हाय एवरीवन, आई एम साजिन दान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो 2026 के अंदर रोटो के ऑप्शन के बारे में। वैसे नाम तो दिया गया है ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल, लेकिन आफ्टर इफेक्ट के बिल्कुल रोटो की तरह काम करता है कि आपको मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही आती थी कि यार किस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करूं, फेस ट्रैकिंग करूं। तो मुझे लगता था मैं डविंची के अंदर ही कर लेता हूं या आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही। अब प्रीमियर प्रो 2026 के अंदर बहुत ही इजी हो चुका है। आप मतलब जब कलर ग्रेडिंग करते हैं ना, एक एक पॉइंट की सेपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से आपने इसकी सेपरेशंस करनी है, आइए। तो जैसे ही आप प्रीमियर इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे टूल बार के अंदर आपको दिखाई देगा एक नया टूल, ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल, इलिप्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेन हो गया, यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए गए हैं। पहले आप जैसे क्लिप के अंदर सिलेक्शन करते थे, यहाँ पे आपको दिखाई देता था कि इलिप्स टूल या रेक्टेंगल टूल वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मास्किंग भी पहले यहीं से होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं ऐसा टूल दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है कि मास्किंग करना चाह रहा हूँ मैं। जैसे रोटो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं सिलेक्शन करता था पहले, तो एक-एक सिंगल-सिंगल सब्जेक्ट की मास्किंग नहीं हो पाती थी, ट्रैकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन 2026 के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले आपने इस फ्रेम के स्टार्टिंग में आ जाना है, जैसे ये मेरा शॉट है और आपने ऑब्जेक्ट मास्किंग टूल ले लेना है। मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ इस पे और सेकंड में इस पे। तो वो सब्जेक्ट मेरा ईज़िली सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे असाइन मास्किंग के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मास्क यहाँ पे शो करेगा अब ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम ऑन कर देना है, सिर्फ ट्रैक सेलेक्ट मास्किंग फॉरवर्ड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कितनी परफेक्शन के साथ उसे ट्रैक कर रहा है। ओके, तो बिल्कुल ट्रैक हो चुका है। अब आपने अब सब्जेक्ट रिमूव करना है, आप वो भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कलर्स के लिए इसे ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि कलर ग्रेडिंग करने में क्या होता है कि मैं यहाँ से जैसे ही नया लुमेट्री लूँगा ना, तो जो मेरा मास्क है ऑटोमेटेड यहाँ पे लुमेट्री के अंदर आ चुका है। अब मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ या कपल कपल मेरा ऑलरेडी ठीक है। मैं बैकग्राउंड को डाउन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्वर्टेड पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ से मैं जैसे लाइट कम कर दूंगा, देख सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। मैं हल्का सा इसकी लाइटिंग कम कर देता हूँ, देन कि मेरा सब्जेक्ट वो बाहर आ जाए। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये कितनी परफेक्शन है। और इसी तरह से ये जैसे मेरा नेक्स्ट क्लिप है, आप बहुत ही ईजिली सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से टूल लेना है आपने। अब ये सिलेक्शन नहीं कर रहा है, तो ईजिली सिलेक्शन करने के लिए आपने यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे छोड़ेंगे अपने माउस को, देन वो ऑटोमेटेड सिलेक्शन ले लेगा, देख सकते हैं। और नीचे पाँव की सिलेक्शन भी लेना चाह रहे हैं, तो एक आप हल्का सा मास्क और बनाएंगे। देन देखिए कितनी परफेक्शन के साथ उसे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर भी ट्रैक कर दूंगा, देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट उसे ट्रैक कर रहा है। कितनी स्ट्रॉन्ग मास्किंग आ चुकी है। अब उसी तरह से मैं एक नियालोमेट्री ले रहा हूँ, जैसे आपको बताया, और इसके अंदर आ चुका है और मैं थोड़ी सा लाइट डाउन करना चाहता हूँ बैकग्राउंड की, और मैं इन्वर्टेड करूँगा, देख सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बाकी लाइट है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और यही नहीं, सिर्फ आप जो भी चीज़, क्योंकि मास्क हो चुका है, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मेरा वैसे ही रहेगा कि वो पूरा का पूरा कलर चेंज कर दिया है मैंने हल्का सा। देन ये यही लगा लीजिए, ये जैसे दौड़ रहे हैं। अब लड़का थोड़ा सा मुझे अंडर लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एलिप्स टूल लेंगे। देन जैसे मैं इसे जूम कर लेता हूँ और मैं इसके फेस के ऊपर मैं रख लेता हूँ। देन आप इसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं फेस को।
देन यहाँ पे मैं ट्रैक स्टार्ट करता हूँ। देन देखिए 1 सेकंड में ट्रैक हो गया, इतना बड़ा शॉट था ये। मैं कुछ सेकंड्स के अंदर ही ट्रैक हो गया। अब वही चीज़ें मैं फेस के ऊपर लाइट लेके आना चाह रहा हूँ, तो देख सकते हैं। मैं इसे हटाता हूँ एक बार। देखिए ऐसा अभी फैदर नहीं ना दिया, तो इसीलिए थोड़ा राउंड शेप में बन रहा है। तो आप फैदर देंगे तो वहाँ पे सेटिंग्स हो जाएगी। ओके, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो वो कुछ भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ से अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ सब्जेक्ट मास्किंग टूल, दोनों की स्टार्टिंग फ्रेम से, सॉरी यहाँ से और प्लस टूल लूँगा। देन ट्रैक स्टार्ट कर देता हूँ। देन ट्रैकिंग कर दिया। अब क्या करना है कि सब्जेक्ट मास्क करना है, मास्क हो चुका है, बस इसे उठा के ना अनसाइंड मास्क के अंदर से यहाँ से सिर्फ ऑब्सिडी में ड्रैग कर देना है। बैकग्राउंड रिमूव हो गया आपका। ओके, तो इसी तरह से आप, क्योंकि वो हेयर ओपन है इसलिए इसे बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मर्ज हो रहा है, आप इसे थोड़ा फैदर दे सकते हैं। और मैं बेसिकली शॉट को क्या करना चाह रहा हूँ समझ लीजिए कि मैंने 2 शॉट ले लिए। अब आल्ट दबा के एक से मैं रिमूव कर देता हूँ कि यहाँ से मैं शॉट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। यस, जैसे होता है ना कि मैं डाउन और पोजीशन ऑन की 4 फ्रेम 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम रीसेट कर देंगे। वो डाउन से अपर आ रहा है, वो इतने में पता भी नहीं चलता है। देखिए इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कट मार के मोशन ब्लर इफेक्ट यहाँ पे प्रीसेट के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है मोशन ब्लर प्रीसेट, इसके ऊपर रख देता हूँ मैं। तो ये काफ़ी हैवी इफेक्ट है, वैसे थोड़ा सा समय ले सकता है। ओके डन। मोशन ब्लर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप एडजस्टमेंट लेयर बना के उसकी इंटेंसिटी एडजस्टमेंट की 50 कर सकते हो। ब्लर है तो इसे कम कर सकते हो। बस इतना ही चाहता हूँ मैं, बस। तो एक अच्छा इफेक्ट म्यूज़िक के साथ, बीट के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। ये बहुत ही ईजी हो चुका है अब काम करना। तो आप सब लोगों ने देखा कि प्रीमियर प्रो 2026 को किस तरह से यूज़ करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।